किसी प्रेस के व्यक्ति ने मुझे पूछा आज यहाँ कि भाई वो कोई रामदेव नाम का है, वो रामदेव ये बोलता है कि ये मूल निवासी जो है ये वैचारिक, क्या बोला उसको, वैचारिक आतंकवाद होता है। मूल निवासी आइडेंटिटी ये वैचारिक जो आतंकवाद की जो बात कर रहा है, पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि आतंकवाद होता क्या है। आतंकवाद का मतलब यह होता है कि आप लोगों को अपनी बात अंडर थ्रेट बनाते, यू पुट द पीपल अंडर थ्रेट। लोगों को आप जबरदस्ती अपनी बात मनाना चाहते हो और लोग वो मानते हैं। कास्ट एक ऐसी आइडेंटिटी है जिससे हमें अंडर फोर्स बनाया गया। हम कोई कास्ट के लोग नहीं है, ना हम चमार है, ना हम वाल्मीकि है, ना हम तेली है, ना किसी जाति के लोग हैं। क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं चमार बनूं, जिसको इस देश में अपमानित किया जाता है? मैं खुद होके किसी भी जाति का आदमी नहीं बना, मुझे बनाया गया। इसलिए ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी सही पहचान जो है वो है हमारी मूल निवासी पहचान। और किसी भी फैक्ट्स को अगर एग्जामिन करना है, ये लॉयर लोग यहां बैठे हुए हैं, किसी भी फैक्ट्स, किसी भी तथ्य को ढूंढना है तो उसके आज तक 4 शास्त्र है जिन शास्त्रों के तहत उसको एग्जामिन किया जाता था। एक है हिस्ट्री से आप फैक्ट्स ढूंढ सकते हो, दूसरा एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा लिंग्विस्टिक, चौथा आर्कियोलॉजी। ये 4 शास्त्र है। इन शास्त्रों के आधार पर आप किसी भी फैक्ट्स को ढूंढ सकते हैं और ये चारों शास्त्र आज तक हम इसका इस्तेमाल करते रहे और ये बताते रहे कि ये चारों शास्त्रों के आधार पर आर्य जो है यहां के नहीं है, वो बाहर के हैं, वो बाहर के हैं। लेकिन आखिरी साइंटिफिक जो मसला निकला वो इस किताब से निकला। ये किताब है, इस किताब का नाम है हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर। हम कौन लोग हैं। और उसने क्लियरली लिखा है कि आर्य बाहर के हैं, उनका डीएनए यहां के लोगों के डीएनए से मैच नहीं करता। ये जो राखीगढ़ी में जो मतलब स्केलेटन मिले और उसका जीनोम स्टडी जो हुआ, उस जीनोम स्टडी में यह बताया गया कि R1A1 डीएनए जो है ये डीएनए आर्यों का है और ये डीएनए इंडिया में जो राखीगढ़ी में मिला वो जो 9,500 साल पहले के जो कंकाल है उसमें R1A1 डीएनए नहीं मिला। ये दर्शाता है कि आर्य यहाँ के नहीं है। और इसका मतलब अगर वो यहाँ के नहीं है तो यहाँ लोग थे, लड़ाई हुई, इतिहास बोलता है। हम यहाँ के हैं, वो यहाँ के नहीं है। ये लड़ाई तब से चल रही। और आगे चल के इस किताब में ये भी लिखा है कि जब इसने, ये हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उस इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर त्यागराज और लालजी सिंह वो स्टडी कर रहे हैं, डीएनए स्टडी कर रहे हैं। और इन्होंने जब स्टडी किया इन जीनोम के आधार के ऊपर, तो वो जब यहां इनको आके बताने लगे कि भाई हमें ये लगता है कि आर्य, हमारे स्टडी के अनुसार आर्य यहां के नहीं है। तो इस किताब में लिखा है कि मिस्टर त्यागराज और मिस्टर लालजी सिंह वो एग्री नहीं की। और उसमें लिखा है कि ये फॉर पॉलिटिकल रीजन से एग्री नहीं किए। मतलब उनका ये कहना है कि अगर वो एग्री कर जाते तो आर्य बाहर के हैं और हम यहां के हैं। और ये साइंटिफिक स्टडी है, ये हिस्ट्री नहीं है,
ये एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, ये आर्कियोलॉजी नहीं है, और ये लिंग्विस्टिक नहीं है, ये मोस्ट साइंटिफिक है, जीनोम स्टडी है, डीएनए का स्टडी किए है, ऑल एंशिएंट डीएनए का स्टडी किया है इस किताब में। और उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस देश में इससे उथल पुथल हो जाएगी। क्या उथल पुथल हो जाएगी? जो लोग इस देश में आज सत्ता कर रहे हैं वो लोग यहां के नहीं है, और जो लोग यहां के नहीं है उन लोगों को इस देश के ऊपर राज करना अलाउड नहीं है। इस देश के ऊपर राज करना इस देश की लोगों की जरूरत है। और इसलिए वो तो ये लड़ाई आप देखेंगे, ये लड़ाई जो मूल निवासी की लड़ाई हमने शुरू कर दी, ये लड़ाई ग्रास रूट से पार्लियामेंट तक लड़ने का मामला है। जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं इस देश में, जो बड़ी बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी बैठी हुई है, वो पार्टियों के साथ भी ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मूल निवासी पहचान के तहत हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग जो है किसी भी भिन्न भिन्न जाति के लोग नहीं है, ना हम शूद्र है, ना हम अछूत है, ना हम किसी जाति के लोग हैं। जो भी है हम मूल निवासी लोग हैं। और जब मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत ये समाज जब इकट्ठा हो जाएगा तब इस देश में सत्ता किसकी आएगी साथियों, बोलो? तो अगर ये सत्ता लाना है, ये सत्ता लाना है, तो ये घर में बैठ के नहीं हो सकता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नए जनरेशन की है। हमारी जनरेशन ने अपना काम किया, बाबा साहब ने अपना काम किया, फूले साहब ने अपना काम किया। अब मैं 70 साल का होने जा रहा हूं, हमें जितना मैं 26 साल से 70 साल तक ये काम कर रहा हूं और करते रहूंगा। लेकिन जो यंगस्टर्स है, जो नए हैं, इन्होंने ये लड़ाई एट दी स्ट्रीट फाइट में भी अगर आना पड़े हमें उनके साथ। पहले तो इंटेलेक्चुअल है, वो जो रामदेव जो कहता है उसको इसके बारे में पता नहीं है ये जीनोम थ्योरी क्या है। अगर उनको ये लग रहा है कि हम आतंक फैला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दे हैव टेकन ए नोट। हमें कचरा समझते थे, हमें कीड़ा समझते थे, हमें मसलने की बात करते थे। लेकिन आज उनकी समझ में आ गया कि ये मूल निवासी आइडेंटिटी है जिसकी वजह से उन्हें परास्त किया जा सकता है। और ये लड़ाई शुरू हो गई है, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे, और इतनी लड़ेंगे कि अल्टीमेटली इस देश में हमारा राज होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप कांग्रेस के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ये डेड पार्टी है, कांग्रेस अभी खत्म होते जा रही है। बीजेपी हैज ऑलरेडी रिप्लेस कांग्रेस। और किसी दो फ्रंट पे लड़ना ठीक नहीं है। लड़ाई लड़ना है तो दो फ्रंट पे नहीं लड़िए, एक फ्रंट पे लड़िए। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, बीजेपी ने उसको रिप्लेस कर दिया है, इसलिए बीजेपी के साथ हमारी सीधी लड़ाई है। वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ रहे हैं, हम मूल निवासी आइडेंटिटी पर लड़ रहे हैं। हमारी मूल निवासी आइडेंटिटी, मूल निवासी आइडियोलॉजी, और उनकी जो है हिंदुत्व की आइडिया, ये हमारा डायरेक्शन होगा लड़ाई का। इसके बारे में हमने ज्यादा सीरियसली सोचना चाहिए। तीसरी